वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 23 अगस्त के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले आप आ जाइए पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे हम आ जाएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है इसमें है जो ये लिखा हुआ है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी रीओपन। ठीक है, तो बर्ड सेंचुरी है जो कि रीओपन हो गई है, इसके लिए हमें पढ़ना है। इसमें है इट वॉज क्लोज्ड फॉर टूरिस्ट ड्यू टू हैवी फ्लडिंग आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम KRS डैम। ठीक है, तो ये किस लिए क्या किया गया था, टूरिस्ट लोगों के लिए बंद कर दिया गया था जब बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गया था तब। आफ्टर गैप ऑफ नियरली 1 मंथ, 1 महीने के बाद। ठीक है, जो ये रंगनाथिट्टू है बर्ड सेंचुरी, वो मैसूर कर्नाटका के पास है, तो उसको रीओपन किया जा रहा है टूरिस्ट के लिए। बोटिंग वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, और ये रिज्यूम किया जा रहा है फिर से। सेंचुरी वॉज क्लोज फॉर विजिटर, ये विजिटर के लिए क्लोज की गई थी। ठीक है, वॉज फ्लडेड फ्लोइंग हैवी डिस्चार्ज फ्रॉम KRS डैम, और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वाटर हैवी, वो कहाँ से होता है, KRS डैम से। ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्चार्ज इनटू द रिवर एक्सीड 1 लाख sources and most of the traction of the sanctuary were under water। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, और बहुत टाइम तक ऐसा हुआ था एक बार कि अंडर वाटर ही सारी चीज़ें थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिर इसके बाद क्या किया, बंद कर दिया था इसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए। तो ये पहले की बात बता रहे हैं, पर अभी 1 महीने बाद फिर से टूरिस्ट लोगों के लिए ये खोल दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जान लेना है। किसके बारे में हमें जान लेना है, आपने ये देख लिया, बर्ड सेंचुरी के बारे में हमें जान लेना है। फर्स्ट चीज़ जो कि हमें पढ़ना था। दूसरा हम आ जाएंगे एडिटोरियल वाले पेज पे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखिए, फैक्टरिंग इन द रिस्क। ठीक है, फैक्टरिंग इन द रिस्क हमें पढ़ना है। ओके, और उसके बाद हम आगे आएंगे पेज नंबर 7 पे। इस पर हमें आज कौन सा पढ़ना है, नो सेंटर ऑफ लर्निंग येट। ठीक है, नो सेंटर ऑफ लर्निंग येट हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, द आंगनवाड़ी स्कीम डिज़ाइन टू सपोर्ट चिल्ड्रन अंडर 6। तो आंगनवाड़ी जो स्कीम है वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है जो भी चिल्ड्रन हैं जो 6 साल से नीचे हैं उनको, कि वो फुलफ़िल कर सके अपने पोटेंशियल को। इस चीज़ के लिए आंगनवाड़ी हेल्प कर रही है। अब देखिए इसमें एज वी कम टू इंडिया एट द रेट 75। ठीक है, इंडिया एट द रेट 75 पे आएंगे तो आंगनवाड़ी सिस्टम जो है पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लिए जा रहा है। अब ये देखिए, ये सीधा सीधा आप सोशल इशू यानी कि सोसाइटी का मेंस का पेपर फर्स्ट का पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि आंगनवाड़ी सिस्टम जो है वो पार्ट किस चीज़ का है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS का। ठीक है, और वो सर्व करता है 30 मिलियन चिल्ड्रन को, जो कि एज जिनका 3 से 6 साल के बीच में है। 1.3 मिलियन सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ICDS स्कीम जो है वो डेजिग्नेट हो रहा है सपोर्ट करने के लिए चिल्ड्रन अंडर 6। ठीक है, विद देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और नीड्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हेल्प कर रहा है। इसमें बताया जा रहा है वाइल अक्रॉस इंडिया ओवर 70% जो चिल्ड्रन हैं जो इनरोल्ड हुए हैं आंगनवाड़ी में, उनका क्या बताया जा रहा है कि लो अटेंडेंस देखी गई है। पेरेंट्स सिंपली डू नॉट परसीव आंगनवाड़ी सेंटर एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। और जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आंगनवाड़ी सेंटर को सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह नहीं देखते। ठीक है, ये है रोल क्या है पेरेंट्स का, ये देख लेते हैं। पेरेंट्स का रोल ये है कि परसेप्शंस है आंगनबाड़ी को लेके, दैट की शेप बाय हाउ द सिस्टम व्यू देम। अब इसमें क्या है कि ICDS रिपोर्ट जो आई, इसमें पेरेंट आर रूटीनली एड्रेस एज बेनिफिशरीज। ठीक है, पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नेशन राशन। ठीक है, सॉरी राशन है, पैसिव रिसिपिएंट ऑफ राशन। ठीक है, immunization camp and daily education, but this is not how पेरेंट्स व्यू देमसेल्फ ऑन देयर चिल्ड्रन।
तो वो अपने चिल्ड्रन के लिए इस तरह नहीं देखते और उनको ये रहता है कि फॉर द लर्निंग वो नहीं देखते आंगनवाड़ीज को। ये चीज़ एक कंसर्न, एक इशू दिख रही है, ठीक है। एजुकेशन फॉर देम इज़ गेटवे टू मीटिंग देयर एस्पिरेशंस एंड पाथवे टू सोशल मोबिलिटी। देयर चिल्ड्रन कैन हैव अपॉर्चुनिटी दे मिस आउट। और इसमें बताया जा रहा है जो इनरोलमेंट रेट है प्राइमरी स्कूल का वो ओवर 90% देखा जा रहा है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है एजुकेशन इकोसिस्टम जिसमें अर्ली एजुकेशन है, आंगनवाड़ी सिस्टम है, उसमें बताया जा रहा है पेरेंट लैंग्वेज की इज़ विलिंग नॉट टू स्पीक पेरेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी इसमें दिखाया जा रहा है कि ये भी एक चीज़ कंसर्न है। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड इसमें बताया जा रहा है नो सेंटर ऑफ लर्निंग येट, और पेरेंट्स जो हैं इसको सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह नहीं देखते हैं और यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों के इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की भी बात यहाँ पे करी गई है, तो ये वाला आर्टिकल भी पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना अ सेंटर स्टेट स्क्यू फर्दर वाइडन, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना, सेंटर स्टेट स्क्यू फर्दर वाइडन में इसे पढ़ना है टू शेयर द स्टेट इंडिविजुअल पूल इज श्रिंकिंग डिस्पाइट देयर कैरिंग अ हायर बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसमें पढ़ना है नियरली 2 वीक अगो, 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट डिविंडलिंग स्टेट रेवेन्यू इन नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड यहाँ पे अब जैसे कोई क्वेश्चंस आते हैं मेंस में तो आप मिनिस्ट्रीज़ आपको कोट करनी है, तो आप ये भी नीति आयोग की भी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो आप कोट करेंगे। तो अब नीति आयोग की मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में हुई। उसमें ये हुआ दे शॉट टू अ हायर शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस एंड एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। इसमें जीएसटी कंपनसेशन की बात हुई और पूल ऑफ टैक्सेस की बात हुई। इसमें बताया गया बोथ ऑफ विच हैव लॉन्ग रिमेन्ड द बोन ऑफ कंटेंशंस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट। और बोन ऑफ कंटेंशंस बताया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट का, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है स्टेट फाइनेंशियल हेल्थ जो है टर्म के कर गया है वर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना और फार्म लोन वेवर, ठीक है। स्लो हो गया है ग्रोथ 2019 से 20 का। अब इसमें बताया जा रहा है हाइटेंड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हुआ है पैंडेमिक के दौरान जिसमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखा गया है फाइनेंसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ भी निकल के सामने आ रही है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, 15वीं फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 2019 का, उसमें बताया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेज़ किया है 62.7% टोटल रिसोर्सेज, ठीक है। और इसमें है स्टेट बोर्ड 62.4% ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो मतलब स्टेट क्या करेगी, निर्वाह करेगी 62.4% एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, ठीक है, उसकी तरफ से। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि और क्या बातें करी गई हैं। ओके, तो हमने ये देखा सेंटर जो फर्दर वाइडन और क्या क्या रहा, मतलब नीति आयोग ने क्या बोला, सारी चीज़ें हमने इसमें हमें इसमें कवर करनी है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए ब्रीफ बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं और इसमें इन चीज़ों के बारे में बात की गई है जिससे आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए। अब देखिए बात क्या होती है कि आपके दिमाग पे ये है कि हाँ इससे रिलेटेड न्यूज़ आया था, तो आप जब करंट अफेयर मैगज़ीन कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इससे रिलेटेड तो न्यूज़ में था और इससे रिलेटेड हमने शॉर्ट नोट में भी कवर किया था, और बाकी हमको करंट अफेयर मैगज़ीन अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे हम पेज नंबर 8 पे हम आ चुके हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हम ये देखेंगे। इसमें हमें पढ़ना है द कंट्रोवर्सी अराउंड द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। तो ये हमें पढ़ना है। इसमें देखते हैं किस बारे में बात करी गई है। इसमें है द न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-2022। तो जो न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आई है 2021-22, ठीक है, उसकी बात चल रही है, जो कि लॉन्च हुई थी लास्ट नवंबर में।
और उसमें बताया जा रहा है कि जिसमें ये था कि इंश्योर किया जाएगा ऑप्टिमल रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। कन्फर्म किया गया था सेल ऑफ स्प्यूरियस और बॉटल जो एग्ड लीकर और जितनी भी ट्रांसफॉर्म कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 22 जुलाई को, ठीक है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, तो 22 जुलाई को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार शर्मा जी जो है उन्होंने रिकमेंड किया CBI जो प्रूफ में न्यू पॉलिसी जो आई उसमें बोला कि विच कल्मिनेटेड इन रेड्स ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ दिल्ली गवर्नर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। आपको पता है मनीष सिसोदिया पे जांच बैठी हुई है CBI की, ठीक है, उन पे चार्जेस लगे हैं, मतलब तो उसके मतलब उसके रेफरेंस में क्या बोला है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, वो हम देख रहे हैं। हु होल्ड द एक्साइज पोर्टफोलियो, हिज रोल इज़ अंडर द स्कैनर फॉर अलिज प्रोवाइडिंग। उनका रोल क्या था कि अलिजली प्रोवाइड करना अनड्यू फाइनेंशियल फेवर टू प्राइवेट लीगल लाइसेंसेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी लीडरशिप। ओके, तो ये चीज़ थी, हमने ये देखा, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब आगे हम आ जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट एक पड़ जाता है, केरला सवारी इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस एज अ पब्लिक ऑप्शन। केरला सवारी इंडिया की फ़र्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है जो कि पब्लिक ऑप्शंस के लिए है। इसमें देखते हैं किन बारे में बात की जा रही है। केरला है सॉफ्ट लॉन्च केरला सवारी, केरला ने लॉन्च किया है केरला सवारी, द कंट्री फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ओन की हुई है। फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस इंश्योर करेगी फेयर एंड डिसेंट सर्विस टू पैसेंजर अलॉन्ग विद द फेयर रिन्यूमरेशन, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगी किराया, ठीक है, ऑटो टैक्सी वर्कर, और ये ऑपरेट किया जाएगा मोटर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के द्वारा, ठीक है, अंडर एजिस ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट। केरला सवारी इंश्योर सेफ ट्रैवल, ठीक है, जो केरला सवारी है वो इंश्योर करेगी, क्या इंश्योर करने वाली है, सेफ ट्रैवल फॉर पब्लिक एट गवर्नमेंट अप्रोच फेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रोच पे ये करने वाली, विदाउट एनी चार्ज प्राइसिंग, ठीक है, सर्ज प्राइसिंग, मतलब कोई भी सर्ज नहीं आएगा प्राइस में। केरला सवारी ऐप वुड बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शॉर्टली एज इट्स अंडर द स्क्रूनिटी ऑफ गूगल नाउ। अब ये जो है ये बताया जा रहा है कि केरला सवारी ऐप जो है वो अवेलेबल हो जाए, मतलब ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और अभी स्क्रूनिटी ऑफ गूगल में है, ठीक है, तो ये बारे में बात की जा रही है। अब इसमें क्वेश्चन आंसरिंग टाइप आया है कि वाई हैज़ द केरला गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च दिस इनिशिएटिव, क्यों सोचा उन्होंने इस इनिशिएटिव को लाने के लिए, व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द केरला सवारी, मेन अट्रैक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसरिंग टाइप हैं। अब इसमें है केरला है सॉफ्ट लॉन्चेस केरला सवारी टू इंश्योर डिसेंट सर्विस, सेम चीज़ जो हमने अभी पढ़ा। केरला सवारी ओनली चार्जेस, अब इसमें बताया जा रहा है कि ये चार्ज कर रहेगी ओनली 8% सर्विस चार्ज इन एडिशन, ठीक है, रेस्ट ऑन द रेट सेट बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है रेट 8% सर्विस चार्ज। वन ऑफ 8% सर्विस चार्ज 6% विल गो टू टेक्निकल पार्टनर, 6% जाएगा टेक्निकल पार्टनर्स को, और रिमेनिंग 2% जाएगा इम्प्लीमेंटेशन जो लाए हैं ये स्कीम का, ठीक है, विल गो टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग, और प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रमोशनल इंसेंटिव्स हैं पैसेंजर एंड ड्राइव का, तो उनको जाएगा 2% और 6% टेक्निकल पार्टनर्स को जाएगा। केरला सवारी एक सेफ़ एंड रिलायबल ऑनलाइन सर्विस है, किन के लिए, फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन के लिए ये बेस्ट है, सेफ सवारी है। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी फॉर ड्राइवर ज्वाइनिंग द स्कीम अपार्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखने को हमें मिला, ठीक है, बहुत मतलब ऐसा कुछ नया देखने को मिला हमें इतने दिनों से, मतलब हम जो नया नहीं देख रहे थे वो हमें नया देखने को मिला। केरला सवारी जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, दैट इज़ द वेरी गुड एंड इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। हम आगे आ जाएंगे।
पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। इसमें है इंडिया ईरान साइन पैक्ट टू एड मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। ठीक है, तो ये इंडिया और ईरान से रिलेटेड है, जिन्होंने साइन किया है पैक्ट एड करने के लिए मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। ठीक है, और सेंटर हाईलाइटेड रोल ऑफ छाबार पोर्ट, छाबार पोर्ट को हाईलाइट किया गया है एज ट्रेड मल्टीप्लायर्स के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया, एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में देने वाली बात है। उसके बाद हम पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 13 पे हम आएंगे, इसमें है इमरान खान चार्ज विथ टेररिज्म। इमरान खान चार्ज विथ टेररिज्म, ओ माय गॉड। तो ये देखिए, इमरान खान डिलीवरिंग अ स्पीच टू हिज सपोर्टर्स ड्यूरिंग अ रैली इन लाहौर। ठीक है, इसमें है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रोडक्टिव बेल फॉर नेक्स्ट 3 days, सपोर्टर्स वॉन हिज अरेस्ट विल बी अ रेड लाइन। अब इसमें क्या है, पाकिस्तानी पुलिस हैव फाइल टेररिज्म चार्ज अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो पाकिस्तानी पुलिस ने क्या करा है, टेररिज्म चार्ज लगाया है अगेंस्ट जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके खिलाफ। अथॉरिटी सेज ऑन मंडे एस्केलेटिंग पॉलिटिकल टेंशंस इन द कंट्री एज द स्टेट प्रीमियर होल्ड मास रैली सीकिंग टू रिटर्न द ऑफिस। तो मतलब ये देख लीजिए क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और मिस्टर खान हिमसेल्फ हैज़ नॉट पब्लिकली स्पोकन अबाउट द लेटेस्ट चार्ज अगेंस्ट हिम, हाउएवर कोर्ट इन इस्लामाबाद है इशू अ प्रोटेक्टिव बेल। ठीक है, प्रोटेक्टिव बेल उनको दिया फॉर मिस्टर खान फॉर द नेक्स्ट 3 days के लिए। पुलिस फ्राम अरेस्टिंग हिम ओवर द चार्जेस से शाह मोहम्मद कुरैशी। शाह मोहम्मद कुरैशी या सीनियर लीडर इन पाकिस्तान तारीख इंसाफ अपोजिशन पार्टी से हैं ये, और पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने वार्न किया है अथॉरिटीज़ को वुड क्रॉस अ रेड लाइन इफ़ दे अरेस्ट इमरान खान। तो वो क्रॉस कर देंगे एक रेड लाइन, जो कि अगर इमरान खान को जो है वहाँ के उनको अरेस्ट करने के लिए। 100 of PTI members stood outside Mr. Khan home on the Monday in the show of support as the former premier held meeting inside। मतलब देख लीजिए कि बताया जा रहा है कि लोग वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, और वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, 100 PTI मेंबर्स वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने सपोर्ट में बोला इमरान खान के। पार्टी वॉज वॉन्ट दैट विल होल्ड नेशन वाइड रैलीज इफ़ मिस्टर खान इज़ अरेस्टेड। बोल रहे हैं नेशन वाइड रैलीज़ करेंगे हम अगर अरेस्ट कर लिया जाएगा इमरान खान को। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं, जो कि इसके रिलेटेड भी न्यूज़ है, जो कि देखना ज़रूरी हो जाता है IR के पर्सपेक्टिव से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज़ इसके पर्सपेक्टिव से भी। और टेररिज्म एक मुद्दा यहाँ पे उठा ही दिया गया कि उनको ही चार्ज कर दिया गया टेररिज्म के ख़िलाफ़, मतलब टेररिज्म के लिए। 14 पेज पे हम आ गए। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है RBI में गो स्लो ऑन रेट इंक्रीज़। ठीक है, तो RBI जो है उसको बता रहे हैं कि हो सकता है वो स्लो ऑन रेट पे इंक्रीज़ करें, इससे रिलेटेड है। इसमें है इट में रेस रेट बाई 25 BPS इन सितंबर। हो सकता है कि वो रेस करे, जो कि रेट होगा 25 BPS इन सितंबर। ठीक है, RBI रेट सिटिंग पैनल इज़ लाइकली टू ऑफ फॉर स्लोइंग डाउन द पेस ऑफ हाइक एंड इंक्रीज द रेपो रेट। तो इससे बताया जा रहा है कि पेस ऑफ हाइक और इंक्रीज़ जो रेपो रेट है 25 पैसा बेसिस पॉइंट, उसको देख के ये बोला जा रहा है। तो आज के द हिंदू के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।